हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, दो खुशखबरी हैं। ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट वन इज़ यूअर फाइनली आपकी मैम तैयार हो चुकी हैं आप लोगों की बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए। जी हाँ, मैम आपसे आज से आपकी क्लास 12 की मैथ्स क्लास लेने जा रही हैं। एंड द सेकेंड न्यूज़, द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखिए जब मैं क्लास 11 कंटिन्यू कर रहा था तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के। वो बोल रहे थे सर प्लीज़ इस बार लॉकडाउन के कारण प्रॉब्लम ये है कि कोचिंग्स ऑन नहीं है, ऑफलाइन चल नहीं पा रही हैं, नियर बाई कोचिंग जिनमें हम जाते थे वो रन नहीं हो रही हैं, एंड बोर्ड एग्ज़ाम है, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो काइंडली 11th को पॉज करके 12th आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो उनकी डिमांड पे तो फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स। फिर से जो क्लास 11th स्टूडेंट हैं उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैरेलली हम क्लास 11 भी कैरी करेंगे। और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, हम CBSE 11, 12th IIT JEE नीट एंड डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म में आज से आपके पास मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स दो फैकल्टी अवेलेबल हैं। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द केमिस्ट्री फैकल्टी को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं। तो मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। काइंडली ये न्यूज़ जिन जिन लोग क्लास 11 क्लास 12 के हैं उन तक ये न्यूज़ पहुंचाएं, और थोड़ा सा शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे। आइए कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड द सेकंड इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। दोनों में डिफरेंस क्या है आइए समझते हैं। चैप्टर इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है आपका चार्ज, स्टैटिक्स मीन होता है एट रेस्ट। तो कहने का मतलब है यहां पे हम स्टडी करने जा रहे हैं चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज आपका रेस्ट है उसकी जब हम स्टडी करते हैं दैट कम्स इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक चार्ज की हम स्टडी कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट मूविंग चार्ज, व्हाट अबाउट अदर चार्जेस। तो थोड़ा सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका अगर एनसीईआरटी आप फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम क्या दिया रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लाइंस। बात समझ में आ रही है। आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। व्हाट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? This is subdivided into three categories. This is subdivided into three categories. The first one is your electrostatics. Electrostatics. The next is your magnetism. And the third one is your electromagnetic wave. Electrostatics, study of charge at rest. Magnetism is again study of charge but moving charge, study of moving charge, study of charge moving at constant speed, moving at constant
स्पीड। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स आपकी कब जनरेट होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज स्टडी ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज। ओके बच्चों, ये दो क्लासेस, ये दो फील्ड जब हम रिस्पेक्टिव चैप्टर मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में इसकी बात करेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम रिस्पेक्टिव चैप्टर में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी हम समझते हैं व्हाट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उससे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन, यहां भी चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, यहां भी चार्ज की स्टडी, यहां भी चार्ज की स्टडी। यहां चार्ज एट रेस्ट, यहां चार्ज एट रेस्ट, यहां मूविंग चार्ज वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, यहां पे एक्सेलरेटिंग चार्ज, यानी तीनों में हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ज। Electromagnetism is basically study of charge। हम चार्ज की स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। नेक्स्ट यहां पे चार्ज बार बार आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। काफ़ी लोग जो पास आउट होंगे वो मतलब समझते होंगे चार्ज का। आइए एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं व्हाट इज योर चार्ज। मीन्स हम एंशिएंट टाइम पे जाने वाले हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज योर चार्ज। ये चार्ज कौन सी एंटिटी है। आइए फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशंस एंशिएंट टाइम की हम बात करने जा रहे हैं। एंशिएंट टाइम में जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, कुछ डे टू डे ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व किए गए थे। आइए समझते हैं वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे। डे टू डे ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे। लाइक सुनिए, द फर्स्ट वन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप लोग बाहर से ऑफिस से या स्कूल से कहीं से भी आते हैं, आप अपनी शर्ट उतारते हैं, आप अपनी स्वेटर उतारते हैं, तो क्या होता है, आपको एक क्रैकल साउंड सुनाई देती है, आपको एक अट्रैक्टिंग फोर्स महसूस होता है एट दैट टाइम। तो क्या है, क्रैकलिंग साउंड and attracting force during while we take off our clothes, और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आप लोग देखते हैं। देखिए ये ऑब्जर्वेशन स्पेशली आप अपनी किन से लेडीज़ों में ये चीज़ आप अगर पूछेंगे, वो लोग साड़ी पहनते हैं, स्पेशली पॉलिस्टर की साड़ी। तो पॉलिस्टर साड़ीज में क्या होता है, ये और ज़्यादा चार्जेस, वो और ज़्यादा इस इफेक्ट को फील कर सकते हैं। जिनकी पार्टनर में जिनकी शादी हो चुकी है वो इजली आप जाके चेक कर सकते हैं। जस्ट जोक्स अपार्ट, यहाँ पे आप लोग बाकी भी कर सकते हैं, आपकी मदर्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आप उनसे एक्सपीरियंस पूछिए। तो कहने का मतलब है वुमेन्स स्पेशली पॉलिस्टर साड़ीज। आइए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, और क्या क्या आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। लाइटनिंग ड्यू टू थंडरस्टॉर्म, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब थंडरस्टॉर्म होती है लाइटनिंग आप देखते हैं। जब बारिश का मौसम होता है, थंडरस्टॉर्म का मौसम होता है, एक लाइट बाहर चमकती है, दैट इज अगेन इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग।
lightning during thunderstorm, और क्या क्या इफेक्ट आप लोग देखते हैं। थर्ड वन, आप लोगों ने जब आप कंघा बनाते हैं, अपने बाल करते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो आपको अगेन जब आप कॉम्ब को अपने हेयर स्टाइल के नज़दीक ले जाते हैं तो क्या होता है, आपके बाल अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है समझेंगे। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा? ड्यूरिंग कॉम्बिंग आर हेयर, अपने बाल जब आप संवारते हैं तब आपने इफेक्ट देखा होगा। एक और एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं घर में जाके। एक आपकी A4 शीट या कोई शीट ले लीजिए, पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिएगा उनकी। वो स्ट्रिप्स को आप अपनी टीवी के आगे या मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे ले जाइएगा। क्या होगा? वो अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? अगेन बिकॉज ऑफ चार्ज। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उस समय तक नहीं पता था ये क्या होता है चार्ज। आइए फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या है। फोर्थ इज योर थिन लॉन्ग strips of paper gets attracted towards TV or monitor screen क्लियर है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, आप लोगों ने अपनी बसेस में ट्रैवल किया होगा। बस में ट्रैवल किया होगा, आप लोग बैठे रहते हैं। ट्रैवल नहीं भी किया है तो आप लोग बैठे रहते हैं, साइड में आप विंडो को पकड़े हुए रहते हैं। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है आप क्या होते हैं? रब होते हैं। और आपने मेटल बॉडी साइड में पकड़ी हुई है तो क्या होता है? आपको एक शॉक सा लगता है, हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक। सॉरी। holding metallic window or rod and you gets स्लाइड, आप फिसल जाते हैं तो आपको यू गेट स्लाइड इम्प्लाइज यू फील इलेक्ट्रिक शॉक। सॉरी। नेक्स्ट, क्लियर है। इसके अलावा भी और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? आप लोग अपनी जब कार का दरवाज़ा ओपन करते हैं क्या होता है? अगेन एक शॉक सा ऑब्जर्व होता है, प्रोवाइडेड अगर आपने पाँव में कोई स्लीपर या कोई शूज़ नहीं पहने तो आपको एक शॉक सा महसूस होता है। 6 डोर ओपनिंग ऑफ योर कार without slipper, लिटिल शॉक। अब थोड़ा सा समझिएगा हो क्या रहा है। जब आप बस में रब कर रहे हैं तो हो क्या रहा है? चार्ज एक्यूमुलेट हो जा रहा है आपके ऊपर। वो चार्ज जैसे ही आपने मेटलिक रॉड पकड़ी है आपके थ्रू वो ग्राउंड में जा रहा है, इसलिए आपको शॉक लग रहा है। सिमिलरली आप लोगों ने सुना होगा एक बात, क्या? ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, आपकी कार, आप लोग कहीं लंबे ट्रैवल कर रहे हैं कार से और उस दिन पूरा सफ़र थंडरस्टॉर्म, चार्जिंग लाइट, बहुत तूफ़ानी मौसम था। तो क्या हुआ? आपकी कार मेटलिक बॉडी, चार्ज उसमें गिरा, एक्यूमुलेट हो चुका है। अब जैसे ही आप अपना पाँव कार से उतरेंगे और अगर आपका पाँव नेकेड है, क्या होगा? वो सारा का सारा चार्ज आपके थ्रू क्या हो जाएगा? ग्राउंड में जाएगा, यानी आपको झटका लगने वाला है।
इसीलिए बोला जाता है क्या, इसीलिए बोला जाता है बिफोर, अगर आप कुछ लंबा सफ़र करके आ रहे हैं 300 400 500 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो बोला जाता है आप अपनी कार को सबसे पहले कोई पोल, मेटलिक पोल से जाके जस्ट टच कर दीजिए, ताकि जो बॉडी का जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा ग्राउंड में आ जाए और आपको शॉक ना लगे। बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली। क्लियर है? तो कहने का मतलब है यहाँ पे शॉक ओपनिंग में क्लियर हो चुका है। होल्डिंग मेटलिक विंडोज, सेम इलेक्ट्रिक शॉक। थिन लॉन्ग स्ट्रिप्स, क्यों? चार्ज एक्यूमुलेट हो जा रहा है और वो अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। क्यों कर रहा है? जब मॉनिटर की स्क्रीन के आगे लाते हैं वो हम समझेंगे। तो ये सारे के सारे डे टू डे ऑब्जर्वेशंस थे एंशिएंट टाइम पे जो ऑब्जर्व किए गए। तो ये बिकॉज ऑफ चार्ज हो रहे थे, ये कुछ एंटिटी थी जिसके कारण ये सब हो रहा था। क्लियर है? अब बात ये है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये चार्ज क्या होता है इनकी फर्दर एनालिसिस के लिए उनने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। किस किस में परफॉर्म किए? आपकी ग्लास रॉड उनने ली, आपकी प्लास्टिक रॉड उनने ली, आपने सिल्क लिया, वूल क्लॉथ लिया, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट उनने लिए, इनके साथ उनने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद जाके वो कुछ कंक्लूजन निकाल पाए। तो ये सबसे पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम कुछ एक्सपेरिमेंट समझेंगे जो आपके साइंटिस्ट ने किए थे उस टाइम पे, उसके बाद हम समझने कंक्लूजन पे आएंगे इन सब एक्सपेरिमेंट से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अभी हमने डे टू डे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे थे जो ऑब्जर्व किए गए थे डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ रिसर्चर्स ने उस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ये जानने के लिए व्हाट इज़, ये ऐसा हो क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ये चार्ज क्या होता है। उस समय चार्ज नहीं पता था, तो आइए समझते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं डिफरेंट टाइप वन बाय वन। बेसिकली उस समय जितने भी साइंटिस्ट रहे थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किन किन ऑब्जेक्ट्स पे परफॉर्म किया, आइए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ग्लास रॉड पे ऑब्जेक्ट उनने दूसरा लिया था प्लास्टिक रॉड, कैट्स फर भी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया था, कैट्स फर उन्होंने, और यूज़ किया था क्या, सिल्क क्लॉथ, सिल्क और वूल क्लॉथ। अब ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जब किए थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इन ऑब्जेक्ट्स में और भी कुछ लिए थे, लाइक एम्बर, लाइक कॉम एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया था। तो बेसिकली जब उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब कर रहे थे तो दोनों बॉडी में चार्ज इंड्यूस हो जा रहे थे। तो उस समय डेफिनेटली दो बॉडी में अगर रब कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं जब हम हाथ रब करते हैं हमारे हीट जनरेट होती है, हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? रीजन वेरी वेरी सिमिलर टू दैट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जब वो लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे इन दिस ऑब्जेक्ट में, तो दोनों बॉडीज चार्ज जो हो जा रही थी, चार्ज मीन्स एक में पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा था, एक में नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेटली दीज वर, तो क्या ऑब्जर्व किया गया था, बाय कन्वेंशन इनको लिया गया था पॉजिटिव चार्ज, इनको लिया गया था नेगेटिव चार्ज बाय कन्वेंशन। मीन्स डेफिनेटली जब आप दो बॉडी रब करेंगे डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। तो उनके ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग इसको पॉजिटिव उन्होंने नाम दिया था, इनको नेगेटिव नाम दिया था। आइए समझते हैं एक एक करके। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट मैंने डेफिनेटली यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए ताकि आप अपने नोट्स प्रॉपर बना पाएँ। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक एक करके। फर्स्ट यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, उन्होंने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से या वूल क्लॉथ से जब रब करा, एक रॉड को, ग्लास रॉड को रब करा उन्होंने थोड़ा देर के लिए, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा उनकी ग्लास रॉड चार्ज हो गई, ऑल्सो सिल्क या वूल क्लॉथ जिससे भी उन्होंने रब किया था वो भी चार्ज हो गई। आइए देखिए आइए देखिए यहाँ पे देखिए, टू ग्लास रॉड्स बोथ रब्ड विथ, टू ग्लास रॉड्स, उन्होंने दो ग्लास रॉड ली, बोथ रब्ड विथ वूल से उन्होंने वूल क्लॉथ से रब किया या सिल्क क्लॉथ से उन्होंने रब किया। तो ऑब्जर्वेशंस तीन ऑब्जर्वेशंस निकल के आए। फर्स्ट वन,
बोथ रॉड्स रिपेल ईच अदर, दोनों रॉड आपस में रिपेल कर रहे थे। क्यों, थोड़ा सा समझना। उन्होंने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, एक रॉड ऐसे, सिमिलरली दूसरी रॉड, मान लीजिए ये। अब दोनों को जब सिल्क से रब किया तो मान लीजिए ये इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, तो सिमिलरली दूसरी रॉड जो है उसमें भी पॉजिटिव आएगा। तो ये रॉड पॉजिटिव हो चुकी है। जब सेम चार्ज आप आपस में लाते हो तो रिपेल करती हैं। सिमिलरली यानी जब आप दो रॉड को आपस में लाई रिपेल करने लगे, जब एक रॉड आपने पकड़ी, एक सिल्क क्लॉथ पकड़ा, वो दोनों अट्रैक्ट करने लगी। क्यों, ग्लास रॉड थी पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ था नेगेटिव चार्ज। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। ऑब्जर्वेशंस क्या थे, बोथ रॉड रिपेल ईच अदर। क्यों, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो चुके हैं तो रिपेल करेंगे। ऑल्सो दीज टू क्लॉथ्स रिपेल इफ ब्रॉट क्लोजर। अभी क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ गया, जो दो क्लॉथ आपने यूज किए थे सिल्क के, वो दोनों क्लॉथ भी आपके नेगेटिव चार्ज हैं, तो सेम चार्ज लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। सिमिलरली लेकिन रॉड एंड क्लॉथ अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। सिमिलरली आप रैंडम एक्सपेरिमेंट खेल सकते हैं, 1 2 3 4 5 5C2 तरीके से। इससे इसको रब करिए, इससे इसे रब कीजिए, इससे इसको रब कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, इससे इसे रब कर दिया, इससे इसको रब कर दीजिए, प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर से रब कर दीजिए, और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस उन लोगों ने उस समय एक्सपेरिमेंट इन बेसिस पे करे थे। इन सब से क्या ऑब्जर्वेशंस निकल रहा था, आइए। सेकंड आपको समझ में आ गया, फर्स्ट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, टीवी के आगे जब लॉन्ग स्ट्रिप्स आप ले जाते हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या लिखा है, सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विथ कैट्स फर। प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर से रब किया गया है, रिपेल ईच अदर। क्यों, आपको पता है प्लास्टिक रॉड दोनों नेगेटिवली चार्ज रिपेल करेंगी। सिमिलरली कैट्स फर दोनों आपस में लाएंगे, रिपेल करेंगे। दो क्लॉथ हैं तो वो दोनों जिन से रब किया था अपने प्लास्टिक रॉड, वो भी रिपेल करेंगे, क्योंकि कैट्स फर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। अगर आप प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर दोनों को नजदीक लाएंगे तो एक प्लस एक माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ एक्सपेरिमेंट, प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स ग्लास रॉड। प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स ग्लास रॉड एंड रिपेल्स सिल्क और वूल। ये सब कैसे हो रहा है, क्लियर है आप लोगों को? चार्ज हो चुकी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो दे प्लास्टिक रॉड है, अट्रैक्ट डेफिनेटली करेगी ग्लास रॉड को। एंड रिपेल्स सिल्क और वूल, प्लास्टिक रॉड सिल्क और वूल को रिपेल करेगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। एंड विच द ग्लास रॉड इज रब्ड, ग्लास रॉड रिपेल्स फर, ग्लास रॉड रिपेल्स फर, फर को रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी नेगेटिव चार्ज। तो घूम फिर के ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं बता रहा था कि एक्सपेरिमेंट जो उस टाइम पे किए गए थे तो उनसे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या निकल रहे थे, वो ये ऑब्जर्वेशंस निकल रहे थे। तो आपको आप ये इजीली, अगर आपको ये टेबल पता होगी तो डेफिनेटली ये सब आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है। रैंडमली एक्सपेरिमेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलिए, 5 ऑब्जेक्ट हैं, 5C2, 5 में से कोई भी 2 उठाइए, आपस में रब कीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक्सपेरिमेंट खेलते जाइए, उनसे जो जो आप ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं वो ऑब्जर्वेशंस लिखते जाइए, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कीजिए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम फर्दर और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए वो देखने जा रहे हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज दैट इज द फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट। फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने, यहाँ पे अगेन उन्होंने लिया नंबर 1 पॉलीस्टीरीन बॉल, पिथ बॉल्स एगली प्लास्टिक बॉल्स होती हैं, पॉलीस्टीरीन बॉल्स होती हैं, दीज आर द बॉल्स। इनको एक थ्रेड से, सिल्क या नायलॉन थ्रेड से बांध दिया। अब उन्होंने क्या किया, ये कैट्स फर से ये प्लास्टिक रॉड को रब किया। तो जैसे ही प्लास्टिक रॉड को रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्ज, कैट्स फर में पॉजिटिव चार्ज। अभी प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्ज आ चुका है, उस नेगेटिव चार्ज रॉड से, प्लास्टिक रॉड से ये बॉल्स को टच किया, क्योंकि रॉड आपकी नेगेटिवली चार्ज है। जैसे ही आपने बॉल्स को टच किया तो बॉल्स में भी आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो रॉड में नेगेटिव है तो यहाँ तो पॉजिटिव आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। जब आप दो बॉडीज को रब कर रहे हैं तो अपोजिट चार्जेस उनमें इंड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे आप रब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप टच कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्लास्टिक बॉडी है, लेट सपोज मैं न्यूट्रल हूँ, अगर मैंने इस बॉडी को, कोई प्लास्टिक बॉडी लेट सपोज ये पॉलीस्टीरीन बॉल सी पॉलीस्टीरीन रॉड मान लीजिए, मैं न्यूट्रल हूँ, मैंने इसे टच किया तो कोई चार्ज, न्यूट्रल मीन्स कोई चार्ज नहीं ट्रांसफर हुआ। मैं नेगेटिवली चार्ज हूँ, जैसे ही टच किया तो क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्जेस के सरफेस में इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो टच में
टच वर्ड आप देख लीजिए, टच, यहाँ पे हम सारे के सारे टच करके एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। टच्ड, तो ये टच करके कर रहे हैं, रब करके नहीं कर रहे हैं, ये साइंटिस्ट ने किया था। तो आइए, तो आपने इन दोनों को आपस में रब किया तो प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्ज, कैट्सफर में पॉजिटिव चार्ज। प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्ज आया प्लास्टिक रॉड में। जैसे ही आपने बॉल्स को टच किया तो उनमें भी नेगेटिव चार्ज आ गया। जब दो बॉडीज नेगेटिव चार्ज तो आपस में क्या करेंगे, वो दो सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। ये कहाँ से करते हैं, किस बेस पे बोल रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशंस था। आपने देखा दो सेम चार्ज आए हैं, वो दोनों रिपेल कर रहे हैं, ये आफ्टर वर्ड आपने बोला सेम चार्ज रिपेल करते हैं, थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा। सिमिलरली सेकंड एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज द सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट। अभी आपने इन दो को रब किया था, अब आपने इन दो को रब किया। जैसे ही ग्लास रॉड और सिल्क या वूल क्लॉथ से आपने रब किया तो आपके सिल्क में हो गया नेगेटिव चार्ज, आपके ग्लास रॉड में हो गया पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये ग्लास रॉड को बॉल के कांटेक्ट में लाए यानी टच किया तो ये भी पॉजिटिव हो गए, सेम चार्ज से दोनों रिपेल करने लगे, दूर जाने लगे। क्लियर है। अब सोचिए थोड़ा सा, आपकी प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज है, दूसरी रॉड मान लीजिए ये डस्टर आपका, दैट इज द ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। प्लास्टिक रॉड नेगेटिव, प्लास्टिक रॉड से नेगेटिव है, आपने एक बॉल को टच किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉल को टच किया उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये पास पास आने की कोशिश करने लगे। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, किन्होंने, साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने। यहाँ पे एक पिथ बॉल, एक पॉलीस्टीरीन बॉल्स है, इसका मतलब आप लोग समझ चुके हैं, कुछ नहीं है प्लास्टिक बॉल्स ही हैं, पॉलीस्टीरीन बॉल्स हैं बेसिकली। आइए अब इन सारे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला, अगर इतना आप लोगों का नोट हो चुका है तो मे आई रब दिस, चलिए नोट करिए जल्दी से। ओके, आई एम रबिंग दिस। अब हम यहां से देखने जा रहे हैं आपके कंक्लूजन क्या निकला यहां से, कंक्लूजन पार्ट। आप लोगों का कंक्लूजन ये निकला, ध्यान से सुनिए, इस पिथबॉल एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला। नंबर 1, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल मीन्स एक दूसरे को अवे जा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, रिपेल ईच अदर। क्लियर है। नेक्स्ट, अनलाइक चार्जेस मीन्स प्लस माइनस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा ऑब्जर्वेशन, आप टच करके चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर्स, चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another body। बेसिकली ध्यान से समझिए, आपके अगर नेगेटिव दो चार्ज हैं आपस में लाया गया तो ये दोनों रिपेल करने वाले हैं, पॉजिटिव भी रिपेल करने वाले हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ये आपस में रिपेल करने वाले हैं, ये भी रिपेल करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है लाइक चार्जेस में क्या होने जा रहा है, रिपल्सन होने जा रहा है, या सिंपल ये समझ लीजिए इन दोनों में, लाइक चार्जेस में क्या होती है, दुश्मनी। कैसे एक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, सिंपल लाइक चार्जेस एज कैसे बिहेव कर रहे हैं, दुश्मन। अनलाइक चार्जेस मीन्स ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है।
दोस्त की तरह बिहेव कर रहे हैं, दोस्त। बात समझ में आ रही है? ये प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमने तुमने मिलके नहीं बनाया है। लाइक चार्जेस आपके क्या हैं, एक दुश्मन की तरह अवे जा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस एक दोस्त की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, मीन्स पास पास आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। दिस वॉज द कंक्लूजन फ्रॉम द। क्लियर है? ओके, क्लियर है तो इतना नोट कर लीजिए।